हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने आपके लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन निकाला है आयुष में, जो मेडिसिन फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आयुष एमओ मेडिकल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाला 2024 के लिए। ठीक है दोस्त, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने सब कुछ रखूंगा। टोटल मैं आपको बता दूं तो 2619 पोस्ट निकली है। स्टेट हेल्थ बिहार के लिए निकाला है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने, इनवाइट किया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इंटरेस्टेड पीपल अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं उसकी डेट भी आपको बताऊंगा। देखो, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने निकाला है। पोस्ट का नाम क्या है दोस्त? आयुष डॉक्टर। आयुष के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए निकाला गया है, राइट। डेट की बात करूं तो 1 दिसंबर से ये रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करूं तो 21 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, और 1 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप चालू कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करूं तो जो आप फीस पेमेंट है वो लास्ट डेट तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, ये बाद में आपको जानकारी दी जाएगी आयुष बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो भी है। जनरल की अगर फीस बात करूं, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये आपका लगेगा। एससी, एसटी, पीएच अथवा फीमेल हैं जो भी, तो आपको 250 रुपये का लगेगा। फी केवल आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कोई और मेथड ऑफलाइन या बैंक में जाके नहीं होगा। ठीक है दोस्त। जॉब लोकेशन की बात करूं दोस्त तो पूरे बिहार में रहेगी। ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 ईयर 37 साल होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्त। पोस्ट डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो देखो, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने हैज़ अनाउंस द रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष मेडिकल ऑफिसर फॉर 2024। देयर आर टोटल 2619 वैकेंसी अवेलेबल अंडर दिस रिक्रूटमेंट। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बिगन 1 दिसंबर। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्त, अब आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिटेल जो रिक्रूटमेंट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए। पोस्ट का नाम क्या है? आयुष डॉक्टर। नंबर ऑफ वैकेंसी यानी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दोस्त? 2619 पोस्ट है, जिसको हम 2619 पोस्ट कह सकते हैं। कैटेगरी वाइज बात करूं तो जो आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक में टोटल 1411 पोस्ट निकली है। अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि ये 550 है। ईडब्ल्यूएस में 138 है। एससी एसटी में आप करस्पॉन्डिंग वैकेंसी देख सकते हैं। एससी में 43 है, एसटी में ज़्यादा है, 169 है। ठीक है, ईबीसी में है 256, बैकग्राउंड कैटेगरी डब्ल्यूबीएस, इन सब में देख सकते हैं। उसके अलावा फिर आयुष डॉक्टर जो होम्योपैथी है उसमें 706 पोस्ट निकली है। अनरिजर्व में 295, ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 139, एसटी में 8 पोस्ट, ईबीसी में 108 पोस्ट, मतलब 108 पोस्ट। उसके अलावा बीसी में बैकवर्ड क्लासेस में 58 पोस्ट, डब्ल्यूबीसी जो है उसमें 27 पोस्ट है। ठीक है दोस्त, और देख लेते हैं बाकी के लिए। तो दोस्त, आयुष डॉक्टर जो होम्योपैथी का है, होम्योपैथिक में ये 502 पोस्ट है। यहाँ पर गलती है, 502 पोस्ट है, राइट। ईबीसी देखो, आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में 204 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 50 पोस्ट है, 50, एससी में 95 है, एसटी में 7 पोस्ट है, ईबीसी में मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एक्चुअली ये बीकर नहीं, एक्चुअली ये बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, तो उसमें 67 पोस्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल। ठीक है दोस्त, पे स्केल जो होगा एज पर द रूल जो भी चल रहा है उसी के अनुसार होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आयुष डॉक्टर जो आयुर्वेदिक है उनमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन BAMS जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल काउंसिल CCIM न्यू दिल्ली, मैंडेटरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद बिहार स्टेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल काउंसिल पटना। ठीक है, आयुष डॉक्टर जो होम्योपैथी के हैं उनके पास BHMS होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आप देख सकते हैं। आयुष डॉक्टर जो यूनानी के हैं उनके पास BUMS होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट दोस्त। देन आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले कैंडिडेट जो आप इंटरेस्टेड है तो वो बिहार के आयुष मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 में जाएंगे, विजिट करेंगे SHSB, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। देन आप उसको लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको अपलोड करेंगे। ठीक है,
पे ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगा वो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा। देन आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा कि वेरीफाई ऑल द डिटेल, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि फॉर्म कंप्लीट है। देन उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो जो एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें लगेंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, तो पहले रिटन टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखो क्या होने वाला है, आपको ये ड्यूटी कहाँ मिलने वाली, देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, एंड एक्स्ट्रा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मींस एडिशनल, जिसको आप अतिरिक्त बोल सकते हैं, मैं आयुष के ये सारे मेडिकल ऑफिसर होंगे। जहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो आपको 32,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो ये सैलरी आपकी 32,000 रुपये आपको दी जाएगी, राइट। और उसके अलावा डिटेल में बात करें तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, कहाँ पर कितनी आपको ज़रूरत है, कौन सी डिग्री लगेगी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर आपको देखो वैकेंसी 1411 है, ठीक है। इस वाले में आपको आयुर्वेदिक जो होम्योपैथी वाला है उसमें 706 पोस्ट है, ठीक है। यूनानी वाले में है टोटल 502 पोस्ट है, ठीक है दोस्त। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसमें आप अप्लाई करो। आप कब अप्लाई कर रहे हैं दोस्त, कहाँ से कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप आके बताना, ठीक है दोस्त। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ें बात करूँ तो जो आपकी जो उम्र दी थी, एज दिया था, उसमें आपको कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये देख लो कि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप एज देख सकते हैं, राइट। देन बात करूं तो सारी चीज़ें वैसे तो मैं आपको बता दिया हूं, फिर भी कट ऑफ जो भी होगी वो बाद में आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता एज का जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आरंभ तिथि ध्यान रखना 1 दिसंबर से चालू होगी और 21 दिसंबर तक आप 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 12 बजे तक नहीं, आप 12 बजे के इंतज़ार में नहीं तो टाइम फिर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्त आखिरी डेट का इंतज़ार मत करना, आप पहले अप्लाई कर लो, ठीक है। आपको जो मैथमेटिक्स लगेगी इस फील्ड में एग्जाम ट्रिक्स पर आपको पूरी मैथमेटिक्स आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया, आप वहां से पढ़ो। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, अगर पहली बार आए हैं तो, पुराने व्यूअर्स हैं तो भी सब्सक्राइब करना, राइट। अभी तक अगर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स होम्योपैथी, आयुर्वेदा के या जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। और जो भी आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियोस आते हैं जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्त। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके और वो भी अप्लाई कर सके, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए अप्लाई करो और बताओ कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, किस फील्ड से, ओके।